5 महीने हो गए किसान आंदोलन को, कुछ लग रहा है कि सफलता मिलेगी आपको? देखिए, किसान आंदोलन अपनी सही रास्ते पे चल रही है और ये गांधीवादी विचारधारा तरीके से ये आंदोलन को चलाया जा रहा है और ये आंदोलन एकदम सही रास्ते से जा रहा है। इसे एक सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये अडानी अंबानी के जो गुलाम किसानों की बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, वो नहीं होगी और हम लोग उसको सफल नहीं होने देंगे। हम लोग लगातार यही सोच के रखे हैं कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा से इस आंदोलन को जिंदा रखेंगे जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, एमएसपी के ऊपर अच्छे कानून नहीं बनाती है, हर फसलों को एमएसपी के अंदर नहीं लाती है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। किसान तो जा रहे हैं तंबू बंद होकर, रोज एक न एक तंबू बंद हो जाता कोई ना कोई। देखिए, किसी का काम पड़ता है, जिनका खेतों में काम पड़ रहा है वो जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन अभी भी नहीं रुका है, कल भी नहीं रुका था और बाद में भी नहीं रुकेगा जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लिए जाएंगे। आदमी नहीं होंगे यहाँ पर तो तंबू लड़ेंगे। भाई साहब, कैसे यहाँ पे आदमी नहीं, हम नहीं हैं यहाँ पे। भाई साहब, यहाँ लंगर चल रही है, लंगरों में पर डे यहाँ पे 300-400 आदमी खाना खा रहे हैं, तो कैसे आप बता रहे हैं कि आदमी नहीं है? आदमी यहाँ पे है। इन मानसिकताओं को आप दूर कीजिए। और कितने लंगर चल रहे हैं इस समय? इस समय यहाँ 150 से 200 लंगर चल रहे हैं। अभी भी यहाँ पे 150 से 200 लंगर चल रहे हैं और हर लंगर में 200-300 आदमी खाना खा रहे हैं। इस गाजीपुर बॉर्डर पर 200 लंगर चल रहे हैं? अभी भी चल रहे हैं 150-200 लंगर और चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक ये मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, जब तक ये हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है मोदी सरकार की साफ मानसिकता है कि हमारी रोटियों को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और ये रिलायंस की फैक्ट्री खुलवा कर बेचवाना चाहते हैं देश के अंदर। ये कानून से सिर्फ किसान ही नहीं मरेगा भाई साहब, इस कानून से आम लोग भी मरेंगे। ये सारे मंडियों को स्टॉक करने के लिए मोदी सरकार बना रही है इस कानून को। आप लोगों को से डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल सर, से डर है और हम लोग को फॉलो कर रहे हैं बाकायदा। हम लोग मोदी के गाइडलाइंस को कभी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी का गाइडलाइंस रहा है कि देश के अंदर चुनाव करवाइए, को भगा दीजिए। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा भाजपा सरकार को कि भाजपा सरकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के अंदर इलेक्शन करवाना चाहिए ताकि इस देश से हट जाए और इस देश का आवाम सुरक्षित हो जाए। कुछ दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, किसान आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राजेश टिकैत हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हम कोरोना महामारी के अंदर सरकार का साथ देंगे, पर आपके जो आंदोलनकारी हैं कहीं पर भी सहायता करते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए भैया जी, सबसे पहले तो सरकार की ये काम है, उपलब्ध करवाना सरकार की काम है, उपलब्ध करवाना सरकार की काम है, उपलब्ध करवाना सरकार की काम है, पीपीई किट उपलब्ध करवाना सरकार की काम है। आप बताओ, पीएम केयर फंड में 20,000 करोड़ का चंदा दिया गया, देश के आवाम से लेकर देश के बड़े बड़े पूंजीपति दिए चंदा। जिस बच्ची ने अपने मटके फोड़ के दिए उसे नहीं उपलब्ध करवाई गई, वो बच्ची जान गंवा जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सरकार की काम थी, सरकार ने पिछले 1 सालों के अंदर इतनी लापरवाही से किया काम, इतनी लापरवाही से किया, लगातार को विदेशों में सप्लाई किए गए 9,000 मेट्रिक टन भाई साहब विदेशों में ऑक्सीजन एक महीने में सप्लाई किए जा रहे थे। किसान आंदोलन का भविष्य क्या नज़र आ रहा है आपको? किसान आंदोलन का भविष्य यही है कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़े रूपरेखा अभी पकड़ चुकी है। ये आंदोलन तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लेते हैं। इससे भविष्य यही है किसान आंदोलन का कि हम अपने भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर सरकार देश का नहीं सोचेगी तो क्या आप लोग भी देश के विषय में नहीं सोचेंगे? भैया जी, हम तो देश के बारे में ही सोच रहे हैं, तभी तो आज हम यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं ना। ये तो देश की भविष्य की बात है, देश के अंतिम व्यक्ति का बात है, शहर में रहने वाले लोगों की बात है। अगर आप अभी देखिए, अभी कोरोना महामारी में लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, घर जा रहे हैं, उसके बावजूद अब अगर ये मंडी बनाते हैं, स्टॉक करते हैं और जब स्टॉक करके बिक्री करेंगे आटे का, चीनी का, आप पतंजलि में चले जाइए, पतंजलि में क्या भाव रेट मिलती है, मार्केट में आम जगह पर चले जाइए, वहाँ पर क्या भाव रेट मिलती है। जब पतंजलि जैसा रेट हो जाएगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, भूखे मर जाएंगे भाई साहब। बस उनके भविष्य के लिए ही तो लड़ रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं। देखिए, वो चंद लोग हैं जो है नाथूराम गोडसे के जो है पूजा करने वाले लोग हैं, जो इस देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, उसके जो है ना वो लोग जो भगत है और वो लोग जो है ना इस भारत के जो है ना संविधान को नहीं मानते हैं। वो जो है नाथूराम जो है ना गोडसे के जो है ना संविधान को मानते हैं। तो आप उनकी बात को लेके जो है चलते हैं, जो लोग जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को भी कहा कि वो जो है ना देशद्रोही थे।
वो APJ अब्दुल कलाम साहब जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था, और वो एक ऐसे जो ना रॉकेट मैन थे, परमाणु हथियार के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि आज अगर पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान से डरती है तो उसके पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हाथ है। जो ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे उलझुल बयान देते हैं या समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, क्या बीजेपी ऐसे लोगों को पुश करती है, आगे लाती है क्या? 100% पुश करती है। आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे जो ना देशभक्त है। तो जो इस देश का पहला आतंकवादी था उसको जब एक पार्लियामेंट MP कहे, वो भी मोदी सरकार की, तो आप समझिए कि इस समय जो है ना नाथूराम गोडसे की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है इस देश में। इस देश में महात्मा गांधी की सरकार नहीं है। महात्मा गांधी की सरकार 2014 में ख़त्म हो गई। अब इस देश में नाथूराम गोडसे की सरकार है। अगर नाथूराम गोडसे की अगर सरकार है तभी तो आज जो है ना 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चारों बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। इतनी जो गर्मी में 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन आज तक मीडिया ने उस पर कभी आंसू नहीं बहाया। इससे जो है ना घटिया और इससे जो है दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए क्या होगा कि जहां एक तरफ 130 करोड़ की आबादी हो, उस देश का प्रधानमंत्री देश को जो संभालने के बजाय एक जो है ना ममता बनर्जी जो एक महिला कैंडिडेट है उसको जो हराने के लिए प्रधानमंत्री जाते हों, तो इससे जो शर्म की बात क्या होगी। आज के समय में आप समझिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में स्थिति है। योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि जो अस्पताल है उत्तर प्रदेश में, ना तो वहाँ बेड की कमी है, ना दवा की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। देखिए, माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी जो है ना झूठ बोल रहे हैं। अभी आप यूपी में हैं, सामने जो है गाजीपुर बॉर्डर के जो है बराबर में जो मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाइए, आपको बेड नहीं मिलेगा। यूपी के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, बेड नहीं है। लोग कहाँ से जो है सोर्स पैरवी कर करके जो है ना अपना जो है ना अपने आप को जो है ना जिंदा रखे हुए हैं। अभी आप जो है बनारस चले जाइए, जहाँ से मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री, वहाँ के जो है में भी करने के लिए जगह नहीं है भाई साहब। हॉस्पिटलों में जगह की बात तो हटा दीजिए, वहाँ के लोग जो है ना माननीय प्रधानमंत्री को गालियाँ बक रहे हैं कि कैसा प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ से जीत के गया है लेकिन हमें एक बार भी देखने नहीं आया। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, मैं तो जो है उनका बेटा हूँ। आज जो है ना माँ गंगा के बेटे वहाँ हैं लाखों के हिसाब से, उनका के लिए भी जगह नहीं है। आज मोदी जी क्यों नहीं वहाँ जाते हैं, क्यों नहीं जो है ना दुख जो है प्रकट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन मोदी जी को तो काफ़ी वाहवाही मिली थी कि योगी जी को कि उन्होंने देखो कंट्रोल कर लिया उत्तर प्रदेश कुछ दिन पहले। कोई कंट्रोल नहीं हुआ है, सारा सर झूठ बोलते हैं माननीय जो है ना CM योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बड़े जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं, जैसे एक जो है ना झूठा प्रधानमंत्री है और जो है ना इधर जो है ना यूपी में जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं। हकीकत जो है ये दुनिया जान रही है कि क्या है, लेकिन कुछ जो है ना गोदी मीडिया जो उनसे मिली हुई है और उनकी जो है ना दलाली करती है, वो सिर्फ उनकी जो वाहवाही करती है। मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज लोकतंत्र अगर जिंदा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जिंदा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के, उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है बड़े पैमाने पर। देखिए, मीडिया को जो है शर्म आनी चाहिए कि देश के अस्पतालों में हैं उसकी जो है कोई जो खबर नहीं दिखा रहे हैं, और एक भाजपा के जो है ना दलाली करने में इतना नीच हरकत पे आ गई है कि आज उनका एक है उस पर उनको इतना दुख है। आप समझिए कि देश में लाखों लोग जो है ना बेमौत मर गए हैं, उनके लिए कभी इस मीडिया ने आंसू नहीं बहाया। हमारे 300 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कभी उसमें आंसू नहीं बहाया। और आज एक जो है ना गोदी मीडिया का जो है ना एजेंट है, हमें भी दुख है, वो भी एक इंसान थे, लेकिन उसके लिए इतना आंसू जो है बहाया क्यों जा रहा है। हमारे जो है किसानों के लिए और इस देश के आम जो है ना आम जनता के लिए क्यों नहीं जो है ना ये जो है ना मीडिया जो है आंसू बहाती है और उनका जो सच्चाई दिखाती है।